छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, यानी छात्र जो हैं आने वाला भविष्य हैं, आने वाला कल हैं, और कोई भी है छात्रों को लेकर ही ये कहता है। छात्र हैं यानी जो आज पढ़ रहे हैं वही कल देश के इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, या अन्य जितनी जगह हैं, चाहे वैज्ञानिक बनेंगे, रेलगाड़ियाँ चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, जहाज चलाएंगे, मतलब सब चीज़ों में छात्रों का ही भविष्य है, यानी आने वाला कल है। इसीलिए इसको राष्ट्र की शक्ति कही गई है। और दुनिया में सबसे युवा देशों में अगर कोई है तो भारत है। और यही वजह है कि जब छात्र सड़कों पर आए तो सरकार को झुकना पड़ा। जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा ही नहीं देना पड़ा, ये बताना भी पड़ा कि आखिर उनके मन में छात्रों को लेकर कितना सम्मान है। लेकिन वो कह रहे हैं जिस तरह से छात्र जो है 10 दिनों से सड़कों पर थे, या उनके कहें शब्दों में कहें कि कुछ प्रमुख लोग हैं, प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो एक तरह से माहौल उन्होंने बना दिया, उससे उनका मन व्यथित हो गया। लेकिन छात्रों को लेकर उनके मन में सम्मान है। शिक्षा को लेकर वो कह रहे हैं कि हमने काम किया है। दशकों पुरानी उनका कहे कि उनका दशकों पुराना उनका करियर है राजनीति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सराहना करते हैं, और ये सब कहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनकी पार्टी उनकी सराहना कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। यानी कि आपने जो किया है अगर ये पहले कर देते तो शायद इतना नहीं होता, शायद इतना जंतर मंतर से लेकर पटना में चाहे गांधी मैदान हो और चाहे सीएम हाउस के पास हो या अन्य जिलों में, बिहार के ही अन्य जिलों में ये हालात नहीं बनते। यानी आप इस्तीफा दे देते तो चीज़ें अपने आप में अपने ऑर्डर में आ जाती और ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब चूंकि इस्तीफा हो गया है तो अन्य जो मांगे हैं, यानी छात्रों को अन्य जो मांगे हैं, वो उन मांगों को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि सरकार ने उनको पहले ही मानने का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये है कि उनको कब तक सरकार पूरा करती है, यानी केंद्र सरकार पूरा करती है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चला, जिस तरह से अनशन चला और जिस मोड़ पर आकर चीज़ें बदली, उसमें कह सकते हैं कि ये जो छात्र हैं यानी युवा शक्ति है, उसका ही सबसे बड़ा योगदान रहा। क्योंकि ये आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ और दिल्ली से होते होते बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य जो राज्य हैं वहाँ तक पहुँच गया। और वहाँ भी छात्रों ने अपनी न केवल बात रखी, न केवल अपनी बात कही, बल्कि पूरे जोर शोर, पूरे दमखम के साथ सरकार को ये बताने और चेताने की कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं उसको आपको मान लेना चाहिए। और अंततः सरकार ने उसको मान लिया। जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफा हो गया। तो अब कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मांग छात्रों की वो पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह के मेजर्स सरकार ने इतने दिनों के बाद उठाए, प्रधानमंत्री इनको कहें कि चाहे ट्वीट करना पड़ा हो, यानी सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट करना पड़ा हो, सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाना पड़ा हो, फिर उसके धन्यवाद का वीडियो बनाना पड़ा हो, अगर ये सब वीडियो पहले बन जाते, आ जाते, तो शायद ये नौबत नहीं आती, शायद ये स्थिति नहीं बनती, शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। और तब ये होता कि छात्र इतने नाराज भी नहीं होते। क्योंकि छात्रों की जब बयान आप सुनिएगा, छात्र जो बात कह रहे हैं, क्योंकि यही छात्र हैं जो माहौल बनाते हैं, यानी कि युवा शक्ति है वही माहौल बनाती है। और उसने एक ऐसा माहौल बना दिया कि शिक्षा मंत्री को जाना ही पड़ा।